दोस्त देव कुमार यादव आप लोगों के सामने आज नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए कैसे मैं आप लोग पढ़ाता हूँ और कुछ समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये सबके लिए है, जैसे कि हमारे जो भी दोस्त होते हैं, जैसे कि 6th क्लास से लेके 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड SSC की प्रिपरेशन करने वाले, कंपटीशन एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखना कैसे सॉल्व करता हूँ मैं इन क्वेश्चन को, और पहले मैं आप लोग बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, जो नंबर सिस्टम आप लोगों ने काउंटिंग, पहले बात कर लो काउंटिंग की। दोस्तों काउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार 1 से शुरू होता है, फिर अनंत तक चलता जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 100 1000 करोड़ अरब। ठीक है, फिर इस तरह से नंबर चलते चले जाते हैं। अब 5वीं तक तो ये सारी बातें पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर। 5वीं के बाद जो है 6th क्लास के अंदर आपको ये बताया जाता है नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में। ठीक, ऐसे अलग अलग क्लासेस के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाती है। तो मैं पहली क्लास 6th क्लास से लेके और आपको जहाँ तक की पढ़ाई होती है वहाँ तक के बीच में जब भी नंबर सिस्टम आता है उन काफ़ी कोशिश करूँगा कि उन सबके चीज़ों के बारे में आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो नंबर आता है वो हमारा आता है पहला नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर होता है NA, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है दोस्तों, हिंदी में इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक, संख्याएं लिख लो, नंबर्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते 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 इनफिनिटी तक चलेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। इसे कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक चलेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गई होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों 1 होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहली जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और बड़ी से बड़ी अनंत होती है, मतलब एंड नहीं होता इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स हिंदी में ऐसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं या संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कहानी ये होती है कि ये 0 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 0 से 1 0 1 2 3 4 5 करते हैं इनफिनिटी तक चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और ऐसे चलते चलते खत्म हो जाता है हमारा इनफिनिटी तक। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इनका डिफरेंस जो होता है दोस्तों 0 का है, आप देख सकते हैं ना, ये 0 जो है होल नंबर में है और प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं होता, इतना डिफरेंस होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सारी प्राकृत संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके अंदर 0 शामिल है। इसमें क्या है? 0 शामिल है, उसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा देखो मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो तीसरा बताता हूँ दोस्तों, इंटीजर। तीसरा क्या आता है? इंटीजर होता है। इंटीजर क्या शुरू होता है? इंटीजर्स। ठीक, इसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक दोस्तों क्या होता है? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, बीच में 0 भी शामिल होगा और -1 -2 -3 ऐसे चलते चलते माइनस में इन्फिनिटी तक, और फिर 1 2 3 4 और ये प्लस में इन्फिनिटी तक चलता है। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 नंबर्स, ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती है दोस्तों। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंस क्रिएट करना दोस्तों कि इसके अंदर ये सारे 1 से शुरू हुआ, ये 0 शुरू हुआ, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलता है। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाला प्राकृत संख्या 0 शामिल हो जाए तो होल नंबर, और नेगेटिव भी शामिल हो जाए तो उसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, चलो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तीनों समझ में आ गया। अब तो कैसे कह सकते हो दोस्तों? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स एंड नॉट नेचुरल नंबर। हिंदी में कहना चाहूँ दोस्तों तो मैं कह सकता हूँ सभी प्राकृत संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नेगेटिव शामिल है और वो दोनों पॉजिटिव और 0 शामिल होता है। ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट जो आता है वो होता है हमारा परिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों?
परिमेय संख्या, ठीक है, ये 8वीं क्लास में सीखा होगा और साथ ही में आता है। तो परिमेय संख्या जो होता है यानी कि इसे रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर, हिंदी में से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, इसका एक डेफिनेशन याद कर सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, हिंदी में कह सकते हो P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में जो संख्या P बाई Q के रूप में होता है उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। आप लोगों ने दोस्तों 6th या 5th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, सभी डिनोमिनेटर में, सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 के नीचे अपने आप 1 रहता ही रहता है, इसे हम हर कहते हैं और इसे अंश कहते हैं। ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है, इसे ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर सभी नंबर के नीचे 1 तो रहता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 3 के, यहाँ पे देख सकते हो 3 के नीचे भी 1 होगा, 2 के नीचे भी 1 होगा, -1 के नीचे भी 1 होगा, 0 के नीचे भी, सभी नंबर के नीचे 1 तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए कि 2/3 नंबर आ जाए, 2/3 नंबर क्या पूरा होल नंबर बन पा रहा है? पूरा नंबर नहीं बन सकता ना ये, तो इसलिए हमारा जो पूर्णांक नहीं हो सकता, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा नंबर होता है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 50 है, 1000 है, ये पूरा नंबर होता है। लेकिन इस तरह फॉर्म में नहीं होता ही वाला नंबर पूर्णांक, परंतु परिमेय संख्या सारी की सारी P बाई Q को में हो सकते हैं। अगर मान लो 0 लिख दिया, ये भी हमारे परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके नीचे अभी मैंने बताया अभी कि डिनोमिनेटर में सबके नीचे 1 रहता है, यानी कि ये वाला भी P बाई Q के रूप में बन गया, ठीक है दोस्तों। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं 0 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3/2 लिख दूँ, 7/5 लिख दूँ, कुछ भी लिख लो, लेकिन ये P बाई Q के रूप में होना चाहिए, ठीक। तो परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। 5th जो आता है दोस्तों वो होता है हमारा इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के अंदर बात करूं तो इसकी बात करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे दोस्तों? अपरिमेय संख्या है, इसे कहेंगे। इसका डेफिनेशन ये याद रखना, इसका डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो इसका बिल्कुल अपोजिट, आप सही समझ रहे हो, बिल्कुल अपोजिट रहेगा, यानी कि जो संख्या P बाई Q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गई, ठीक। तो मैं इरैशनल नंबर को मैं लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान समझना। जैसे पाई आपने सुना होगा, पाई क्या होता है दोस्तों, ये सर्कल के अंदर, फार्मूले के अंदर सर्कल के एरिया वगैरह सर्कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो सर्कल हो, ठीक है। पाई अभी आगे के क्लासेस में बताऊंगा आप लोगों को पाई क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या बता दूं पहले दोस्तों आप लोगों को, ये पाई हो गया, ठीक। असली में इसकी वैल्यू तो वैसे 22/7 होती है, लेकिन 22/7 अगर पुट हो गई तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पाई रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। चलो अब मैं बताता हूँ। अच्छा जैसे √2 हो गया अपरिमेय संख्या, √3 हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, √5 है वो भी अपरिमेय संख्या, एक तो ये रूट वाले है। लेकिन अगर मैं √4 कहूँगा तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये √4 लिख के 2 × 2 करके 2 में से मतलब रूट होता है ना, तो रूट होता है √2, तो इसमें से क्या होगा कि 2 में से 1 कॉमन निकल जाता है, तो 2 आगे बाहर, 2 आगे इसके नीचे, तो क्या होता है 1 तो रहता ही है, यानी कि P बाई Q के रूप में हो गया, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका नहीं निकल पाएगा रूट, वो हमारा क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको मतलब इनका रूट निकालने के बाद पता चलेगा कि अगर ये अनवसानी आवर्ती वगैरह होता है, जैसे बार बार रिपीटिंग नंबर होते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बात करूँ मैं, तो जैसे 0.1 011, आप लोग पैटर्न देखना दोस्तों, फिर 0 लगाया मैंने, फिर 111 आया, फिर 0 लगाया, फिर 4 टाइम्स 1 आया। आप देख सकते हो कि बार बार क्या हो रहा है कि नंबर बढ़ते चले जाते हैं और कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसा नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कौन नंबर लिख देता हूँ 3.211, फिर 2 लिखूँ 111,
ये 2 लिखूँ 1 1 1 1 ऐसा रिपीट कभी पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। जब लिख ही नहीं सकते थे तब पी बाई के रूप में नहीं लिख सकते तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये तो 9th की बात करा मैंने, ये 9th क्लास में 8वीं क्लास में सिखाया जाता है। 10th क्लास में जैसे ही आओगे तो आपको सिखाया जाएगा वास्तविक संख्या का रियल नंबर। ठीक है, लेकिन आपको नंबर्स की पहचान आनी चाहिए कि भाई कौन सा नंबर है। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब अगर सीधी सी देसी भाषा में बोलो दोस्तों तो ऐसे मैं कह सकता हूँ वह नंबर जिसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर, आपको नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th क्लास के अंदर, तो जैसे 0 हो गया, 1 -1 होता है, इधर -2 होता है, ऐसे -3 होगा, ऐसे चलते चलते माइनस इन्फिनिटी चलता है, इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी चलता है। ये देखो दोस्तों प्लस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर 1 2 3 4। अरे दोस्तों इसके अंदर में डेसिमल के अंदर भी डेसिमल आ जाता है, मतलब डेसिमल और छोटा की कोई भी बिंदु आ जाए, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, ये नंबर भी नंबर लाइन पे दिख जाएंगे एक टाइम पर। अगर आप जूम करते जाओ जूम करते जाओ जूम करते जाओ तो ये नंबर भी आप पुट करने वाले बनो ना। पुट नहीं होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो जाके एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि नंबर लाइन पे होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रैशनल एंड इरेशनल बोथ आर रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर की कहानी यही है कि वे सारी संख्याएं होंगी जो नंबर लाइन पे पुट किया जा सकता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको रियल नंबर के बारे में। आगे चल के आपको 11वीं क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन नंबर सिस्टम में यहीं तक चलता है। ठीक है, आगे की कहानी छोड़ो, और भी चीज़ें आती है जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा ये, और ये आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। मैं ठीक है स्किप करके वीडियो नोट कर लेना, और जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही दोस्तों उसको इग्नोर करना और मेरी बातों पर ध्यान देना। ठीक।